तो आज मैं आपको एक अनोखी रहस्यमय कहानी सुनाऊंगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब कर ले तथा कहानी पूरा देखें। अंत में एक अनोखा रहस्य छुपा है। धन्यवाद। तो सुनिए। प्राचीन समय की बात है। एक बहुत ही घमंडी संगीतज्ञ था जिसका नाम गुणवान था। उसे अपनी वीणा बजाने की कला और अपने सुरों पर इतना अभिमान था कि वह मानता था कि उसके संगीत से श्रेष्ठ इस ब्रह्मांड में कुछ भी नहीं है। वह जगह जगह जाकर विद्वानों को पराजित करता और उनका अपमान करता था। एक दिन उसके मन में विचार आया कि क्यों न साक्षात संगीत के देवता भगवान शिव को ही अपनी कला दिखाई जाए। वह लंबी यात्रा कर कैलाश पर्वत के निकट पहुंचा। वहां उसे एक साधारण सा बूढ़ा व्यक्ति मिला जो फटे पुराने कपड़े पहने एक पत्थर पर बैठा था। गुणवान ने अहंकार में भरकर उस वृद्ध से पूछा कि क्या तुम जानते हो महादेव कहाँ मिलेंगे? मुझे उन्हें अपना संगीत सुनाना है। वह वृद्ध व्यक्ति वास्तव में स्वयं शिव थे, जो अपने भक्त की परीक्षा लेने आए थे। महादेव मुस्कुराए और बोले कि बेटा, महादेव तो बहुत व्यस्त हैं, तुम पहले मुझे अपना संगीत सुनाकर खुश कर दो, शायद मैं ही तुम्हें उन तक पहुंचा दूं। गुणवान ने तिरस्कार के साथ अपनी वीणा उठाए और एक बहुत ही कठिन राग बजाना शुरू किया। वह अपनी पूरी शक्ति और तकनीक का प्रदर्शन कर रहा था। जैसे जैसे संगीत आगे बढ़ा, गुणवान को लगने लगा कि पर्वत के पशु पक्षी और प्रकृति मंत्रमुग्ध हो जाएंगे। लेकिन जब उसने संगीत रोका तो उसने देखा कि वह वृद्ध व्यक्ति शांत बैठा था और उसके चेहरे पर कोई विशेष प्रभाव नहीं था। वृद्ध व्यक्ति ने कहा कि तुम्हारा संगीत कानों को तो छूता है, लेकिन हृदय तक नहीं पहुंचता। इसमें स्वर तो है, पर समर्पण नहीं। ये सुनकर गुणवान क्रोधित हो गया और बोला कि क्या तुम इससे बेहतर कुछ कर सकते हो? तब महादेव ने एक लकड़ी का टुकड़ा उठाया और उसे अपने गले से लगाकर केवल एक हुंकार भरी। उस एक ध्वनि में ब्रह्मांड की समस्त ध्वनियां समा गई थीं। अचानक कैलाश की बर्फ पिघलने लगी। पशु पक्षी उस स्वर की ओर खींचे चले आए और गुणवान की वीणा के तार खुद ब खुद टूट गए। गुणवान को तुरंत समझ आ गया कि यह कोई साधारण वृद्ध नहीं है। वह उनके चरणों में गिर पड़ा। महादेव अपने वास्तविक रूप में प्रकट हुए और बोले कि संगीत कला प्रदर्शन के लिए नहीं, बल्कि स्वयं को ईश्वर में विलीन करने के लिए है। जिस दिन तुम्हारे सुरों से तुम्हारा मैं निकल जाएगा, उस दिन तुम सच्चे संगीतज्ञ बनोगे। गुणवान का अहंकार चूर चूर हो गया और उसने शेष जीवन महादेव की स्तुति में बिना किसी प्रदर्शन के बिताया। अहंकार टूटने के बाद गुणवान वहीं कैलाश की तलहटी में एक छोटी सी गुफा में रहने लगा। अब उसके पास न कीमती वीणा थी और न ही रेशमी वस्त्र। उसने टूटी हुई वीणा के काष्ठ को जोड़कर एक साधारण सा यंत्र बनाया और महादेव की सीख को हृदय में उतार लिया। वह अब रागों की जटिलता के बजाय केवल शिव के नाम की गूंज में खोया रहता। कई वर्ष बीत गए। एक बार उस क्षेत्र में भीषण अकाल पड़ा। नदियां सूख गईं और पक्षियों का चहकना बंद हो गया। वहां के ग्रामीण व्याकुल होकर प्रार्थना करने लगे। गुणवान ने जब उन निर्दोष लोगों और प्यासे पशुओं का कष्ट देखा तो उसका हृदय करुणा से भर गया। उसने पहली बार अपने संगीत का प्रयोग स्वयं की ख्याति के लिए नहीं, बल्कि दूसरों के कल्याण के लिए करने का निर्णय लिया। वह पहाड़ी की चोटी पर खड़ा हो गया और उसने मेघ राग गाना शुरू किया। इस बार उसके गायन में वह अहंकार नहीं था जो उसने वर्षों पहले दिखाया था, बल्कि उसकी आंखों में आंसू थे और स्वर में समस्त जीवों के लिए तड़प थी। जैसे ही उसने आलाप लिया, कैलाश की शांत वायु में हलचल होने लगी। उसके सुरों के प्रभाव से आकाश में काले बादल घिरने लगे। कहा जाता है कि उस दिन महादेव और माता पार्वती स्वयं नंदी पर सवार होकर अदृश्य रूप में उसका संगीत सुनने आए। गुणवान के संगीत का बड़ी ही शुद्धता देख महादेव ने अपनी जटाओं से एक लघु धारा को मुक्त किया, जो बादलों के साथ मिलकर मूसलाधार वर्षा के रूप में धरती पर गिरी। सूखा समाप्त हो गया और धरती फिर से हरी भरी हो गई। जब वर्षा थमी तो गुणवान ने देखा कि उसके सामने वही वृद्ध व्यक्ति महादेव खड़े थे। महादेव ने उसे गले लगाया और कहा, पुत्र, आज तुम वास्तव में संगीत के स्वामी बन गए हो। जो संगीत करुणा उत्पन्न करे और प्रकृति के साथ जुड़ जाए, वही वास्तविक शिव संगीत है। महादेव ने उसे वरदान दिया कि वह गंधर्वों का गुरु बनेगा और उसका संगीत अनंत काल तक अमर रहेगा।
गुणवान ने जान लिया कि कला जब सेवा बन जाती है तो वह साक्षात ईश्वर की प्रार्थना बन आती है। हमारी और भी आध्यात्मिक एवं अनोखी कहानियां देखने के लिए हमारे चैनल पर जाएं तथा धार्मिक एवं पौराणिक अनोखी कहानियां हमारे चैनल पर है। कृपया जाके देखें तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और वीडियो लाइक जरूर करें। धन्यवाद।